एक चूल्हा 4 घड़ा और चारों में ना चावल होगा। अब आपको बताना है कि किस घड़े का चावल पहले पकेगा। लेकिन जानते हो घड़ा कैसे रखना है? एक के ऊपर एक करके चारों घड़ा को रखना है। अब जानते हो यहां होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जो सबसे नीचे वाले घड़े का चावल ना पहले पकेगा, और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सबसे ऊपर वाला घड़े का चावल पकेगा। आज हम इस एक्सपेरिमेंट को ना करके दिखाएंगे कि किस घड़े का चावल पहले पकता है। तो चलो अब हम इसको करके देखते हैं। ये देखो, ये मेरे पास चारों घड़ा है, ये मेरे पास चावल है और यहां ये चूल्हा है। अब सबसे पहले हम इन चारों घड़ा में ना पानी रखेंगे। चलो जो पानी रखो यार, जल्दी पानी रखो। यहां इस चारों घड़ा में पानी रखेंगे। अब देखो यहां देखो, चारों घड़ा में सेम अमाउंट का पानी है और अब इसमें हम चावल रखेंगे। तो सब में तो लगभग सारे घड़े में हमने सेम अमाउंट का पानी और सेम अमाउंट का चावल रखा है। अब हम इस चूल्हा को जलाने वाले हैं। लकड़ी का उपाय करते हैं, लकड़ी भी लेकर आए हैं। तो देख रहे हो ना, चारों घड़ा को हमने सेट कर दिया है। अब हम आग लगा रहे हैं और देखते हैं कि किस घड़ा का चावल पहले पकता है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोग भी देखना कि किस घड़े का चावल पहले पकता है। देखो, जब नीचे वाले घड़े को हीट मिलती है ना तो उसकी बॉडी और अंदर का जो पानी होता है ना वो गर्म होने लगता है। अब मिट्टी यहाँ हीट को कंडक्ट करती है और गर्म हवा और भाप भी ऊपर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करती है। लेकिन जैसे जैसे हीट ऊपर जाती है ना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बदलता रहता है। इसलिए पॉसिबल है कि चारों घड़े का जो कुकिंग टाइम है ना वो अलग अलग होगा। अब ध्यान से देखना, जो नीचे वाले घड़े में एक्टिविटी है ना वो सबसे पहले दिख रही होती है, लेकिन ऊपर वाले घड़े को इग्नोर मत करना, उसमें भी ना टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होता है। यानी नीचे की हीट कंप्लीटली वेस्ट नहीं होती है, एनर्जी सिस्टम के अंदर ना ट्रांसफर हो रही होती है। आओ जी उतारो। तो अब बारी आ गया है फाइनल रिजल्ट का। सभी घड़ा को ना चेक करते हैं। तो ध्यान से देखना, जब चारों घड़ा को हम देखते हैं ना तो जो सबसे नीचे वाला घड़ा होता है वो विनर होता है। क्यों? क्योंकि इसका चावल ना सबसे पहले पकता है। अब इसका कारण क्या है? तो देखो, यहां ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ विनर नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हीट ट्रांसफर किस तरह हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में ना मेनली हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। नीचे हीट सोर्स से एनर्जी मिलती रहती है, फिर कंडक्शन के थ्रू घड़े और उसके कंटेंट्स तक ना हीट ट्रांसफर होती रहती है। गर्म फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से कन्वेंशन भी ना रोल प्ले करता है और मिट्टी का घड़ा खुद भी हीट एब्जॉर्ब करके एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसलिए चारों घड़ा को एक के ऊपर एक रखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नीचे वाला ही हीट रिसीव करेगा, हीट ऊपर की तरफ भी ट्रांसफर होगी, बट सेम रेट से ना नहीं होती। अब सोचो, अगर चारों घड़ा की जगह हम 8 घड़े स्टॉक कर दे तो क्या होगा? अब सबसे पहले जो नीचे वाला घड़ा था ना उसका चावल निकालते हैं। वो सबसे नीचे वो वाला था। ये देखो, सबसे नीचे वाले घड़े का चावल देख सकते हो, ये चावल पूरी तरह से पक चुका है। ये चावल खाने लायक हो गया हुआ है। अब दूसरे घड़े का निकालते हैं। ये है उसके ऊपर का। इसका चावल देखो, इसके चावल में थोड़ा सा अंतर आया, यानी ये अभी पकना शुरू हुआ था लेकिन पूरी तरह नहीं पका है। तीसरे घड़े का निकालो। इस घड़े का भी चावल देखो, इस घड़े का भी चावल जो है ना वो अभी नहीं पका है, ये भी पकना स्टार्ट ही हुआ था। अब लास्ट वाला जो घड़ा है उसके घड़े का चावल देखते हैं। लास्ट वाले घड़े का चावल ये तो एकदम कच्चा है। तीसरे घड़े का और चौथे घड़े का चावल देखो, दोनों में हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है ना वो एकदम कम हो रहा था, जिसके कारण ये चावल एकदम नहीं पका। पहले वाले में पूरी तरह पक चुका है, दूसरे वाला थोड़ा सा पकना स्टार्ट हुआ था। तीसरा और चौथा यहां पर हीट एनर्जी का ट्रांसफर बहुत कम हुआ, जिसके कारण इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो आपने देखा कि जो सबसे नीचे वाले घड़े का चावल है ना वो सबसे पहले पक गया।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अपने दोस्तों के साथ ना भाई शेयर जरूर करो। शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा कि ऐसे और सारे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को ना साइंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझा सकूं। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।